आपका स्वागत है अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय के चौथे सूत्र में। यह सूत्र बाहरी भागदौड़ नहीं, भीतर की थकान की बात करता है। जिस थकान को हम अक्सर काम के नाम पर, दुनिया के नाम पर ढोते रहते हैं, उसे अष्टावक्र बहुत ही शांत स्वर में पहचानने को कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं वो सूत्र जो हमारी बेचैनी को बहुत कोमलता से पकड़ता है। कह रहे हैं अष्टावक्र, जो व्यक्ति हर छोटे से छोटे काम में भी थकता है, पलक झपकाने में भी उसे असहजता लगती है, वह भीतर से आलसी है, शरीर से नहीं चेतना से। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, सुख उस तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन हर वक्त बेचैन है। देखिए, क्या कभी आपने बिना किसी भारी काम के भी खुद को थका हुआ महसूस किया है? सिर्फ बैठे बैठे ऊब गए हो, कुछ करने का मन न हो, तो समझिए शरीर थका नहीं है, आपका मन थका है। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं, असल थकान काम में नहीं आती, कर्तापन से आती है। मैं भाव को अपने साथ जोड़ने से आती है। जब आप हर काम को कहते हैं कि ये तो मुझे करना है, मेरे बिना तो यह नहीं होगा, इस बोझ के साथ करते हो, तो वही काम बोझ बन जाता है और धीरे धीरे सांस लेना भी भारी लगने लगता है, सोचना भी थका देता है, पलकें झपकना भी काम लगने लगता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जिसका मन हर पल थक रहा है, वह भीतर से आलसी है, वह सजग नहीं है, बोझिल है। सच्चा सुख वहाँ नहीं है जहाँ आराम हो, सच्चा सुख वहाँ है जहाँ भीतर कोई खिंचाव नहीं है, जहाँ आप जो भी करें वो कर्तव्य न लगे, बस सहज बहाव लगे। कभी आपने देखा होगा, जब आप कुछ मन में करते हैं तो थकते नहीं, उल्टा हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं कर रहा हूँ ये भाव गायब होता है, केवल कर्म होता है बिना कर्तापन के, और वहीं से आता है शांति का अनुभव। तो इस सूत्र का संदेश साफ है, अगर जीवन भारी लग रहा है तो रुकिए और देखें कि क्या आप भीतर से आलसी हो गए हैं। क्या आप हर बात में थकावट खोजते हैं? क्या आपका मन हर समय कोई बचाव का बहाना बना रहा है? अगर हाँ, तो आपको आराम नहीं चाहिए, आपको जागना चाहिए। और जब आप भीतर से हल्के हो जाते हैं तो कर्म भी ध्यान बन जाता है और जीवन एक सहज बहता हुआ अनुभव। तो अगली बार जब थकान महसूस हो तो कोई उपाय मत ढूंढिए, बस एक गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या मैं थका हूँ या फिर ये मैं ही थकान है? जब उत्तर भीतर से आए तो समझिए आप अष्टावक्र को सुनने लगे हैं। इसी के साथ हम कल अगले सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।